जय श्री कृष्णा। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी की कृपा से मैं संध्या रानी श्री रामचरितमानस के बाल कांड में आप सभी भक्तजनों को आमंत्रित करती हूँ। राजा जनक के दूतों द्वारा लाई पत्रिका राजा दशरथ रनिवास में सबको पढ़कर सुना रहे हैं। रानियां बड़ी ही आनंदित हो रही हैं। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल कर रही हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बार बार वर्णन किया। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया, आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उन्हें दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, यूं कहते हुए अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहनकर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने जोर जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। घर घर बधावे होने लगे। 14 लोकों में उत्साह भर गया। जानकी जी और रघुनाथ जी का विवाह होगा, यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए। रास्ते, घर और गलियां सजाने लगे। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वजा, पताका, पर्दे, सुंदर चवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर्सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केशर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए सुगंधित द्रव्य को चतुर्सम कहते हैं। बिजली किसी कांति वाली चंद्रमुखी, हिरण के बच्चे सी नेत्रों वाली, अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं। बहुत नगाड़े बज रहे हैं। ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। भाट विरुदावली का उच्चारण कर रहे हैं। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कमी कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। फिर राजा ने भरत जी को बुलाया और कहा, जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत जी ने घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए, घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। उन्होंने रुचि के साथ जीने कसकर घोड़े सजाए। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। सभी सुंदर हैं, सभी आभूषण धारण किए हुए हैं। हाथों में बाण और धनुष है, कमर में भारी तरकस बंधे हैं। शूरता का बाना धारण किए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं, जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं। बेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत ही विलक्षण बना दिया। सुंदर चमर लगे हैं, घंटियां सुंदर शब्द कर रही है। रथ इतने सुंदर हैं, मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। अगणित श्याम कर्ण घोड़े हैं, उनको सारथियों ने रथों में जोत दिया है, जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जो जल पर भी जमीन की ही तरह चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है, सभी को सुंदर शकुन होते हैं। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी है। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य तामजाम जो कुर्सी नुमा होते हैं, रथ आदि अनेकों प्रकार के सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले। मागध, सूत, भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी ही सवारी पर बैठकर चले। कहार करोड़ों कामरे लेकर चढ़े। अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके हृदय में अपार हर्ष, शरीर पुलक से भरे हैं।
सबको एक ही लालसा लगी है, हम श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। हाथी गरज रहे हैं, घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है, बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं, नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। अत्यंत आनंद का उत्सव है। सुमन जी 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोत कर ले आए। वे सुंदर रथ राजा दशरथ के पास लाए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राज से सामान सजाया गया, दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत शोभायमान है, उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके सबको सब प्रकार से सजे देखकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए, सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे, बड़ा शोर मच गया, घोड़े हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में बाजे बजने लगे, देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी। घंटे घंटियों की ध्वनि का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी डिगते नहीं। बारात ऐसी बनी जिसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शगुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार के शीतल, मंद और सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोमड़ी फिर फिर कर दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। हिरणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाईं ओर को आती है, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया हो। शेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से शेम कह रही है। श्यामा बाईं और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही, मछली और 2 विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। सभी मंगलमय, करुणामय, मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी जैसरी के दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है, दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं, ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं, नगाड़ों पर चोट लग रही है। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भी भूल गए। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर, श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश और अमृत के समान भांति भांति के पकवानों से भरे हुए पारा, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, उत्तम फल और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। जय श्री राम।